कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 39 प्रायिकता से संबंधित है। प्रायिकता अथवा प्रोबेबिलिटी बच्चों, अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कहते हैं मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे। शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो ये बच्चों शायद, संभावना और शंका, ये होती है प्रायिकता। दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का घटना, ऊपर लिखित जो स्थितियां हैं उनकी घटना निश्चित नहीं है, अर्थात स्थितियां अनिश्चित हैं। गणित में हम इन स्थितियों के घटने या न घटने को माप सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान प्रायिकता है। तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति है इसको मापने के लिए हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। प्रायिकता क्या है? कुछ करना, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना प्रयोग है। ये परिणाम, प्रयोग का परिणाम, और घटना कुछ परिणामों का संग्रह। प्रायिकता को हमें इस तरह से लिख सकते हैं, पी ई की प्रायिकता पी ई होगी। और देखिए इसमें अनुकूल परिणाम ऊपर होंगे, नीचे कुल परिणाम होंगे। ये प्रायिकता का सूत्र होता है। किसी घटना ई के नए घटने की जो प्रायिकता है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रायिकता नए घटने की। इसको यदि एक में से, प्रायिकता होने की घटना को एक में से घटाया जाए तो नए होने की प्रायिकता आ जाती है। प्रायिकता होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता होने की प्रायिकता और घटना होने की प्रायिकता और घटना के होने की प्रायिकता, यदि दोनों को जोड़े तो हमेशा ही एक आता है। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो अगर संभव है तो एक होती है, असंभव है तो उसकी प्रायिकता जीरो होती है। किसी घटना की प्रायिकता कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकती और एक से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता सदैव जीरो और एक के बीच में होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। वह घटना जो हो नहीं सकती है निश्चित घटना कहलाती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव जीरो होती है। अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो जीरो होती है, जबकि जो घटना संभव है उसे निश्चित घटना कहा जाता है और उसकी प्रायिकता एक होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये चित्र देखिए, जो सिक्का होता है उसका ये चित्त होता है, और जबकि इस तरफ साइड वाला ये पट होता है। तो इनको ध्यान से देखें, चित्त और पट कौन से हिस्से होते हैं। अब देखिए इसको बच्चों क्या कहा जाता है? चित्त को हेड कहा जाता है, जबकि पट को टेल कहा जाता है। पट को टेल कहा जाता है, चित्त को हेड कहा जाता है। हेड और टेल। उदाहरण एक देखिए, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता तो इसकी प्रायिकता है हमें कम से कम एक चित्त मिले, दोनों बार समान परिणाम मिले। हम कुल परिणाम निकाल लेते हैं, जितने संभावित परिणाम हैं दोनों के दोनों हेड आए, एक हेड एक टेल आए, एक टेल एक हेड, और यदि दोनों के दोनों टेल आए। टेल बच्चों क्या है? टेल क्या है? पट है। हमने ऊपर देखा था चित्त क्या होता है? हेड होता है, जबकि पट क्या होता है? टेल होता है। तो ये टोटल परिणाम हो गए 4। संभावित परिणाम की कुल संख्या 4 हो जाती है। घटना E1 क्या कहती है कि कम से कम एक चित्त मिले, कम से कम एक चित्त जरूर आए, एक हेड जरूर आए। तो कम से कम एक हेड जरूर आए। इसके ऊपर 2 आते हैं, इसके ऊपर 1 आता है, इसके ऊपर 1 आता है। तो ऐसे परिणाम हमारे पास 3 हैं। जबकि जो चौथा परिणाम है इसमें एक भी हेड नहीं है, एक भी चित्त नहीं है। इसलिए 3 परिणाम अनुकूल परिणाम हो गए। ऊपर अनुकूल परिणाम आ जाएंगे और नीचे संभावित कुल परिणाम आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी E1 की 3/4। E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी दोनों बार समान परिमाण मिले, दोनों बार समान परिणाम मिलेंगे, दोनों के दोनों हेड आ जाएं, दोनों के दोनों टेल आ जाएं। तो कुल जो संभाव्य परिणाम हो गए वो 2 हो जाएंगे और कुल परिणाम 4 ही होंगे। 2/4 यानी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और ये पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दी, एक पट 48 बार और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दी। यदि 2 सिक्के यदृच्छा रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट और 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता होगी? तो बच्चों देखिए क्या है, परिणामों की कुल संख्या 120 है।
E1 2 पट प्राप्त करने की संख्या 60 दी गई है, E2 1 पट प्राप्त करने की संख्या 48 दी गई है और 0 पट प्राप्त करने की संख्या 12 दी गई है। आसानी से हम इनकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी E1 की प्रायिकता 60/120 0.50 आ जाएगी, E2 की 48/120 0.40 आ जाएगी और E3 की जो आएगी तो वो 12/120 0.10 आ जाएगी। इनकी संख्या ऊपर दी गई है 60 48 12, तो नीचे सबके नीचे 120 ही आएगा। ऊपर वाली संख्या जो दी गई है वो हम ले लेते हैं। ध्यान दें, एक साथ दो सिक्के उछालते समय संभावित परिणाम केवल E1 E2 और E3 का जो टोटल होगा वो हमेशा 1 होगा। तो इन सब की प्रायिकता यदि जोड़ देते हैं तो 1 आती है। जोड़ करके देख ली तीनों को जोड़ करके हमने देखा तो 1 आई, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। अब देखिए, स्वयं प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 1, हफ्ते के दिनों में से एस से शुरू होने वाले दिन चुनने की सभी संभावित परिणाम लिखिए। तो सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो बच्चों क्या होगा, प्रायिकता हम निकालेंगे। इसकी प्रायिकता एस के चुनने की प्रायिकता। अब एस वाले जो संभावित परिणाम ऊपर हम लिखेंगे, संभावित परिणाम ऊपर अनुकूल परिणाम लिखेंगे बच्चों, अनुकूल परिणाम, और नीचे हम लिखेंगे संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ऐसे दिन जिनमें ऐसा आता है वो संडे और सैटरडे है, यानी शनिवार और रविवार के स्पेलिंग में ऐसा आता है। तो ऐसी जो संख्या है वो 2 हैं, सब जो दिनों की संख्या वो 2 हैं, टोटल दिनों की संख्या 7 है, तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9 है, तो रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो दीपक के जीतने की प्रायिकता आप ये ऐसे का ऐसा लिख दें, दीपक के जीतने की प्रायिकता बराबर 7/9। फिर ये लिखेंगे रवि के जीतने की प्रायिकता, तो रवि के जीतने की प्रायिकता बराबर आ जाएगी 1 - 7/9। घटा दीजिए, 9 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगी। 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये लाइनें आप लिख लेंगे, ये वाली और ये वाली। क्वेश्चन नंबर 3 फरवरी के महीने में अवनी के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले फरवरी महीने में हम अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। फरवरी में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या बराबर आ जाएगी एक, ये अभाज्य संख्या जो होती है 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 24 25 26 27 28, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनकी संख्या 9 है। तो सूत्र लगा दीजिए, प्रायिकता जो है किसकी है, अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की, यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या की प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास। अनुकूल परिणाम सूत्र आप लिख लीजिएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या संभाव्य परिणाम। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारे पास 9 है, कुल परिणाम 28 हमारे पास है। 28 यानी जो फरवरी का महीना है उसमें 28 दिन अगर हैं तो हम 9/28 इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यदि फरवरी के महीने में 29 दिन हैं, यदि 29 दिन हैं तो इसकी प्रायिकता 10/29 आएगी, क्योंकि 29 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 10/29 इसकी प्रायिकता फिर आएगी यदि 29 दिन है तो इस तरह से हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। यदि 500 यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको 500 बार उछाला गया, 159 बार पटाया, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो
अनुकूल परिणाम आप लिख सकते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या संभाव्य परिणाम, संभाव्य परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 159 हैं, जबकि कुल परिणाम 500 हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 159/500। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है? ये असंभव घटना है या अनिश्चित घटना है? असंभव, जिसकी प्रायिकता 0 है, जिसकी प्रायिकता 0 है। क्वेश्चन नंबर 6, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, केवल हमें प्रायिकता नहीं निकालनी, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या ही ज्ञात करनी है, हमें यहाँ प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी। कम से कम एक पट जरूर आए, तो कम से कम एक पट जरूर आए, ऊपर हमने देखा था, इसमें देखिए पट, टेल को पट कहा जाता, कम से कम एक बार टेल जरूर आए। तो ये वाले 3 परिणाम उसके पहले में आंसर लिख देंगे। पहले का आंसर आ जाएगा HT, TH और TT। जबकि दूसरे में पूछा गया, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया, एक भी पट प्राप्त न हो, तो एक भी पट प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति केवल हेड हेड की है, तो HH इसमें आ जाएगा। तो ऊपर हमने देखा था ये जो थे, पहले का आंसर ये 3 आ जाएंगे, इसकी संख्या 3 आ जाएगी, दूसरे का आंसर ये आ जाएगा, इसकी संख्या 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।